हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे आंगनवाड़ी की तरफ से जो नई वैकेंसी निकली हुई है आप लोगों की 2024 के अंदर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई, जो आपकी जयपुर ज़िले की अब की बार ये जो वैकेंसी है निकाल दी गई है। काफ़ी दिनों से ये जो वैकेंसी थी जो पेंडिंग में चल रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो है जयपुर ज़िले की जो वैकेंसी है निकाल दी गई है। ठीक है, केवल महिलाओं के लिए ये जो वैकेंसी रहेगी, बिना परीक्षा, एक सीधी भर्ती होगी। ठीक है। और कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है, बिल्कुल फॉर्म भरने में कोई भी आप लोगों को गलती नहीं करनी है। बिल्कुल इस वीडियो में आपको एक छोटी से छोटी जो जानकारी है वो भी आपको बताई जाएगी कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ जमा करवाना है, कितनी तारीख को जमा करवाना है। ये सारी चीज़ें, आवेदन इसके जो है शुरू हो चुके हैं। तो चलेगा दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जो आपको निशान दिख रहा है इसे आप लोग ज़रूर से दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथी जी। देखिए, अगर अभी तक भी आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। सभी जो पीडीएफ वगैरह है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है। इससे पहले अगर मान लीजिए आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, आप लोग जयपुर से नहीं हैं, किसी अन्य ज़िले से हैं, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बारां, कोटा, इस साइड से आप लोग हैं, तो इनके लिए जो है एक कंप्लीट जो वीडियो है मैंने बना दी है। इन सभी ज़िलों में जो है वैकेंसी निकल गई है, किन किन ज़िलों में वैकेंसी निकली है ये वीडियो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। अब बात करूँ मैं भैया, इसका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, साथी, आप लोगों के जयपुर का। ठीक है, जयपुर की जो ये वैकेंसी है आप लोगों के लिए निकाल दी गई है। यहाँ पर आप लोग इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 19/6/2024 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है साथी निकाल दिया गया है। और ये वैकेंसी कहाँ कहाँ पर निकली है, देखिए, बस्सी में निकली है, जमुआ रामगढ़, माधोराजपुर, फागी, चाकसू, जालसू, आमेर, गोविंदगढ़, सांबरलेक, किशनगढ़, रेनवाल, दूदू, विराटनगर, कोटपुतली। ठीक है। और ये है इनके ग्राम पंचायतों के नाम। तो आपकी जो भी ग्राम पंचायत लगती है आप लोग एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। आवेदन फॉर्म ऑफलाइन है, ऑफलाइन आप लोगों को आवेदन भरना है और 22/7/2024 तक जो है आप लोगों को जमा करवा देना है, यानी कि 22 जुलाई तक आप लोगों को जमा करवा देना है। कहाँ पर जमा करवाना है? ये जमा करवाना है उपनिदेशक महिला अधिकारिता जयपुर के कार्यालय के अंदर। ठीक है, शाम 5 बजे से पहले पहले। ठीक है भैया, ये आप लोगों को जमा करवा देना है। अब इसकी जो कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये है इसका फॉर्म। ठीक है, आप लोग फॉर्म बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो लगानी है। महिलाओं के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, जो शादीशुदा हैं और शादीशुदा नहीं है दोनों के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए है केवल और केवल। यहाँ पर फ़ोटो लगानी है। यहाँ पर आप लोगों को सहायक निदेशक या फिर जिले का नाम लिखना है ना, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है आपको, राजस्व या फिर आपका जो वार्ड है वो लिखना है, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है। इसके बाद आपका जो सेवा पद है, आप लोग किस पद के लिए काम करना चाहते हैं, तो साथिन के पद के लिए आप लोग जो है काम करना चाहते हैं। इसके बाद आपका खुद का नाम, आपके पति का नाम नहीं है तो पिता का नाम। ठीक है, पत्र व्यवहार का पता, यानी कि आपका जो एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर लिख देना है, आपकी मेल आईडी लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपका जन्म तिथि, फिर जन्म तिथि के अनुसार ही आप लोग कितने साल के हो गए वो। यहाँ पर आपका वर्ग यानी कि आप लोग किस कैटेगरी से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, ओबीसी से हो, सामान्य से हो, एमबीसी से हो, जिस भी कैटेगरी से आप लोग आते हैं उसी पर ही आप लोगों को टिक कर देना है। ठीक है, इसके अलावा दिव्यांगजन है, मान लीजिए हैंडीकैप्ड है महिला, तो यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद वैवाहिक स्थिति में अगर विवाहित हो तो यहाँ पर कर देना, विधवा हो तो यहाँ पर कर देना, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अविवाहित, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर जो क्लिक है वो कर देना है। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें विवाह की तिथि। अगर मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर
आप लोगों को जो शादी की जो तारीख है वो डाल देनी है, शादी नहीं हुई है तो छोड़ देनी है। इसके बाद क्या करना है, शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपने 8वीं कौन से वर्ष में पास किया था, कौन से विद्यालय या फिर बोर्ड से पास किया था, और विशेष विवरण में क्या करना है, आपको अपनी परसेंटेज लिख देनी है। इसमें सेकेंडरी में आपको 10वीं की डिटेल भरनी है, हाई सेकेंडरी में 12वीं की डिटेल भरनी है, स्नातक कर रखी है तो स्नातक की भर देनी है, स्नातक कोत्तर कर रखा है तो वो भर देना है, कंप्यूटर कोर्स कोई कर रखा है तो उसके बारे में भी आप लोग डिटेल वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, शिशु पालना साथिन के रूप में कार्य अनुभव। मान लीजिए कि आप लोगों ने अगर कभी पहले कोई काम किया है तो उसका अगर मान लीजिए आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तब तो आप लोग इस पर क्लिक कर देना, नहीं है तो रहने देना। ठीक है। अन्य योग्यताओं का विवरण, जैसे कि आप लोगों के पास कोई कोई जैसे मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस है तो उसका भी आप लोग यहाँ पर विवरण दे सकते हैं, नहीं है तो रहने दीजिएगा। इसके बाद बीपीएल में अगर मान लीजिए आप लोग बीपीएल से हैं तो इस पर क्लिक कर देना, नहीं हो तो रहने देना। एनएफएसए यानी कि आप लोगों को अनाज मिलता है क्या, बात ये है। ठीक है, मिलता है तो क्लिक कर देना, नहीं है तो रहने देना। ठीक है। इसके बाद स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र, यानी कि इनमें से कोई भी 2 दस्तावेज लगाने हैं, या तो पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, ग्राम विकास अधिकारी सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र। इनमें से कोई भी 2 अगर आपके पास है तो उसकी फोटोकॉपी आप लोग लगा दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर संलग्न दस्तावेज स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें, यानी कि अपने खुद के आप लोगों को हस्ताक्षर करने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स पर, खुद के हस्ताक्षर करके सभी डॉक्यूमेंट्स पर करने हैं। ठीक है। योग्यता दस्तावेज, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हाँ लिखना है। संलग्न पृष्ठ संख्या, आपने जितने भी जो भी आपने 10वीं 8वीं 10वीं 12वीं और कॉलेज की जो भी लगाई है उनके बारे में लिख देना है। सेकेंडरी की अंक तालिका यानी कि 10वीं की, स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र, ये सभी जो डॉक्यूमेंट है इनमें कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगा देने हैं। ठीक है। अनुसूचित जाति, इसमें आप लोग किस में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, जनजाति में आते हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है। इसके बाद ये छोड़ दीजिएगा। इसके बाद दिव्यांगजन आते हैं तो बता दीजिएगा। इसके अलावा RSCIT अगर कर रखी है तो यहाँ पर आप लोग डिटेल वगैरह डाल सकते हैं। देखो इन सब चीज़ों के नंबर मिलेंगे भाई आपको। आप लोग सोच रहे हो कि सर जो ये भर्ती है ये तो बिना परीक्षा है, सीधी भर्ती है, लेकिन इसमें जो है आप लोगों को नंबर मिलेंगे। वो नंबर भी बताऊंगा कैसे कैसे मिलेंगे। कोई मान लीजिए 8वीं पास है उसको कम नंबर मिलेंगे, कोई 10वीं पास है उसको ज़्यादा मिलेंगे, 12वीं पास को और ज़्यादा मिलेंगे, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, किसी ने कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रखा है, तो इस हिसाब से जो है आप लोगों के नंबर वगैरह जो है मिलेंगे, वो हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे। ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों को डेट लिख देनी है, मैं फलाना फलाना जो भी आपका नाम है आवेदन करती हूँ, घोषणा करती हूँ, यहाँ पर सिग्नेचर। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ के आराम से पढ़नी है। मेरे पति की मृत्यु अगर मान लीजिए नहीं हुई है तो छोड़ दीजिएगा, हो गई है तो लिख दीजिएगा। यहाँ तक भरना है आप लोगों को फॉर्म, इसको नहीं छेड़ना है। ये क्या लिख रखा है, कार्यालय उपयोग हेतु, यानी कि आप जब फॉर्म जमा करवाने के लिए जाओगे तो वो लोग वहाँ पर खुद के हिसाब से भर देंगे, आप लोगों को ये नहीं छेड़ना है। ठीक है। यहाँ पर अब देखो जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भैया नंबर कैसे मिलते हैं। देखो मूल्यांकन प्रपत्र जो है, देखो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नंबर मिलते हैं। मान लीजिए आपने स्नातक से अधिक कर रखी है, मान लीजिए ग्रेजुएशन से ज़्यादा यानी कि PG कर रखी है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। केवल ग्रेजुएशन कर रखी है 4 नंबर मिलेंगे। 12वीं पास कर रखी है 3 नंबर मिलेंगे। 10वीं पास कर रखी है 2 नंबर मिलेंगे। 8वीं पास कर रखी है तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से हैं यानी कि SC ST से हो तो 3 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक हो 2 नंबर मिलेंगे। EWS में हो तो 2 नंबर मिलेंगे। सामान्य में हो तो 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से ये जो नंबर वाइज हैं ये आप लोगों को इस प्रकार से मिलते रहेंगे जैसे जैसे ये दे रखे हैं। अब और मेन चीज़ मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ पर देखिए
ये जैसे आप लोग नीचे चलिएगा, ये पूरा जो पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये चयन की प्रक्रिया आप लोग एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा कि कैसे आप लोगों का चयन वगैरह किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नीचे जो मेन चीज़ है वही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो फालतू की जो बातें हैं, जो ज्ञान भरी बातें हैं, उनको छोड़ते हैं एक बार, है ना। ये चीज़ें आप लोग जब नौकरी लग जाओ तब पढ़ना आराम से, है ना। किस कैसे आपको छुट्टी मिलेगी, कैसे आपको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, ये सारी चीज़ें अपनी बाद की बातें हैं जब जब आप लोग नौकरी लग जाओगे। ठीक है, तो मेन जो जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक बार, एक सेकंड। यहाँ पर हम लोग जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये वाला, ये चीज़ तो मैंने बता ही दिया आपको। जो फॉर्म भरना है, ये नंबर वगैरह में मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो है हमने हमने जो है डिस्कस वगैरह कर ली है। एक सेकंड, यहाँ पर जैसे हम लोग और थोड़ा सा अगर ऊपर जाएं तो यहाँ पर एक जो मेन चीज़ है वो मैं आप लोगों को दिखा दूं भैया। एक सेकंड, यहाँ पर जैसे कि जी, तो ये छुट्टियां वगैरह हैं इसकी, कि कैसे कैसे क्या जो छुट्टियां वगैरह मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, नीचे चलें तो जो फो, जो फोरम है वो आप बिल्कुल आराम से भरना, गलती मत करना। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि एक बार गलती करने पर दोबारा से मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। और वैकेंसी जो है काफ़ी लेट आई है ना, जयपुर वालों की। तो बार बार में जो है आप लोग फॉर्म वगैरह गलत मत कर देना भाई। ठीक है मेरे दोस्त, ये फॉर्म आप लोग वापस से देख लीजिएगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी है। ठीक है, फिर भी आप दोस्तों का अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। बाकी और जो न्यूज़ है आप लोग इस वीडियो से निकाल सकते हैं। ये वीडियो में मैंने जो है कंप्लीट जो है कवर किया है, आप लोग एक बार ज़रूर से देखिएगा। ठीक है दोस्त, मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को सारी जो चीज़ें हैं वो बता दी हैं। फिर भी आपका कोई कमेंट अगर फिर भी आपका कोई अगर सवाल छूट जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्त, इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। बाकी साथ ही मुलाकात करेंगे आप सभी दोस्तों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।